हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नादिया स्नोवर। आज हम बात करेंगे रमज़ान के बारे में कि रमज़ान का जो महीना है वो इस्लाम में मुसलमानों के लिए क्या अहमियत रखता है, क्या इम्पोर्टेंस रखता है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो रमज़ान का जो महीना है इसको कहते हैं मंथ ऑफ कुरान, क्योंकि इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिवील किया गया था कुरान शरीफ लैलतुल क़द्र में। तो लैलतुल क़द्र जो है वो रमज़ान के महीने में ही आती है। तो इस दौरान इस टाइम पे जब रमज़ान हो चल रहा होता है, इस टाइम पे जो है मुस्लिम्स जो है कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उसका ट्रांसलेशन समझने की कोशिश करते हैं, ताकि जो उसमें जो मैसेज है, ताकि जो गाइडेंस है फॉर ह्यूमैनिटी हमें समझ में आ जाए। तो बेसिकली जो रोज़े का टाइम होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम सहरी। सहरी का जो टाइम होता है वो होता है फ्रॉम जो फजर की नमाज है वहाँ तक, उससे थोड़ा टाइम पहले जो सहरी है ख़त्म हो जाती है। सहरी से लेके इफ्तियार तक बिल्कुल मुस्लिम्स को बिल्कुल भी मतलब खाना पीना कुछ भी नहीं खाना होता है। और जब इफ्तियार का टाइम आता है, इफ्तियार का टाइम आता है जब मगरिब की नमाज़ होती है, तो वो समझ लो आप एक छोटी सी feast होती है मुस्लिम्स के लिए। तो काफ़ी अच्छा टाइम होता है वो इफ्तार का। तो ये जो पूरा दिन जो गुज़रता है, जो हम बिल्कुल मुस्लिम्स खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, इसका क्या मतलब है? इसके पीछे भी रीज़न ये है कि जब हम इफ्तियार के टाइम बैठते हैं, जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, उस टाइम जो हमारी जो प्यास बुझती है या भूख मिटती है, तो वो हमें रियलाइज़ कराने के लिए, हम इंसानों को रियलाइज़ कराने के लिए कि ऐसे भी दुनिया में गरीब लोग हैं जिनको इस मंथ के बगैर 12 के 12 महीने खाना नहीं मिलता है, ठीक है, ढंग का खाना नहीं मिलता है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। वो चीज़ रियलाइज़ कराने के लिए कि वो अगर उनके लिए भूख क्या मैटर करती है, तो वो चीज़ रियलाइज़ कराने के लिए। तो इसीलिए इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा चैरिटी जो मुस्लिम्स हैं वो करते हैं। तो चैरिटी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। एक तो हो गया सदका, ठीक है, वॉलंटरली आप करो, आपको सवाब मिलेगा, आपको आप नहीं करो तो आपको गुनाह भी नहीं होगा। लेकिन जो ज़कात है वो हो गई ऑब्लिगेटरी चैरिटी, वो आपको करनी ही करनी है। और अगर आप नहीं करोगे ज़कात, वो उस तरह की चैरिटी नहीं करोगे जो आप पे फ़र्ज़ है, तो आप गुनाहगार हो सकते हो, ठीक है। तो जो 5 पिलर्स है इस्लाम की, उसमें से एक पिलर आता है फास्टिंग का, ओके। और इस महीने की एक और ख़ास बात ये है कि इस महीने में जो शैतान होता है, जो इब्लीस होता है, वो जहन्नुम में बंद होता है, ज़ंजीरों में जकड़ा जाता है, क्योंकि पूरे साल वो हमारा दिमाग ख़राब करता है, हमें बहलाता फुसलाता है, हमें गुमराह करता है, हमें गलत कामों के लिए खींचता है। तो इस टाइम पे जो है शैतान बंद होता है। अब क्या होता है कि ऐसा भी नहीं होता है कि लोग गुनाह करने से परहेज़ करते हैं, लोग गुनाह भी करते हैं। वो चीज़ इंसान के नेचर में आ जाती है, वो चीज़ इंसान का जो नेचर है वो कराती है। तो ये जो मंथ है ये मतलब इसमें हम अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगते हैं, दुआ करते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं अपने लिए खुदा से, क्योंकि इस महीने की ये फ़जीलत है, ये सिग्निफिकेंस है कि इस महीने में अगर आप एक दुआ करते हो, उसको मल्टीपल टाइम्स में अगर आप मल्टीपल मतलब 70 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो, बहुत सारे, तो उसके इक्वल आपको सवाब मिलता है। मीन्स डबल ट्रबल 70 पता नहीं कितने टाइम्स जो है आपको सवाब मिलता है। तो इस टाइम पीरियड में जो भी आप इबादत करते हो उसका जो अजर है वो ज़्यादा होता है। और जो नाइट होती है, नाइट के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पहरे होते हैं। जो नाइट का 3rd पार्ट होता है, वो पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और काफ़ी ब्यूटीफुल होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम पे जो अल्लाह सुब्हान व तआला है वो 7वें अर्श से पहले अर्श पे आ जाते हैं, और वो लोगों से कहते हैं कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि इस टाइम में सबसे ज़्यादा नज़दीक हूँ तुमसे। तो इमेजिन करो, मतलब अल्लाह खुद उतर के आ रहे हैं पहले अर्श पे, तो उस टाइम की जो दुआ होगी उसकी कबूलियत कितनी तेज़ी से होगी, क्या असर रखती होगी वो कबूलियत। एक और चीज़ जो रमज़ान हमें सिखाता है वो ये सेल्फ़ कंट्रोल।
अपने नफ्स पे, अपने इमोशंस पे, अपने ग्रीड पे, अपने जो है उसको कंट्रोल करना सीखना है। क्योंकि हम पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते हैं मुस्लिम्स, और ऐसा नहीं है कि हमें कोई ज़बरदस्ती फोर्स करता है कि आप, क्योंकि कोई भी चाहे चुप करके किचन में जा सकता है और फिर से निकाल के कोई भी आइटम खा सकता है, बट नहीं, अगर कोई नहीं वॉच कर रहा है बट समवन इज़ वॉचिंग, मतलब अल्लाह वॉच कर रहा है वो चीज़। और यही है इम्तिहान है, टेस्ट है, इस टेस्ट से पास होना है कि क्या वो ये सेल्फ कंट्रोल कर पाएगा। और ये जो मंथ है ये एक किस्म का समझो प्योरिटी का मंथ है, प्यूरिफिकेशन का मंथ है। इसमें बॉडी की प्यूरिफिकेशन होती है, इसमें सोल की प्यूरिफिकेशन होती है। ये साइंटिफिकली भी प्रूव है कि अगर आप फास्टिंग रखते हो कुछ टाइम के लिए, मंथ के लिए रखते हो, तो आपके अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो जैसे आप बाहर का खाते हो, कुछ भी खाते हो, वो जो आपके बॉडी में है वो फ्लश आउट हो जाते हैं। तो एक तो हो गया बॉडी की प्यूरिफिकेशन, नंबर सेकंड सोल की प्यूरिफिकेशन। क्योंकि जो पूरा जो 11 महीने हम जो करते हैं, एक महीना ऐसा रखा है खुदा ने कि आप इसमें अपने आप को अपडेट करो, अपने आप को प्योर करो, अपने सोल को प्योरीफाई करो, ताकि जो आपके 11th मंथ्स हैं वो अच्छे से जाए। तो इतने सारे फ़ायदे हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है रमज़ान का। और जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है, मंथ ऑफ रमज़ान ख़त्म हो जाता है, फिर आती है ईद। ठीक है, ईद पे हम सेलिब्रेट करते हैं, रमज़ान ख़त्म हो जाता है, और ईद के दिन क्या करते हैं हम, नए कपड़े पहनते हैं। ख़ासकर बच्चे जो हैं उनके लिए जो ईद है काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। और घर में जो है खाना बनाया जाता है, सदका किया जाता है, चैरिटी दी जाती है। मुस्लिम जो है वो ईद नमाज ऑफ़र करते हैं, तो सबको ब्लेसिंग, ये ईद मुबारक कहा जाता है कि दिन मुबारक जाए आपका। तो ये था रमज़ान के बारे में और ईद के बारे में। तो इन सब से हमें पता चला कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है, गुड डीड्स करना सिखाता है। जो इमेज बनाई है इस्लाम जो है उसमें एक गलत इमेज जो है वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट की है। बट अभी तक जो मैं जितना भी बताया उसमें कहीं पे भी नहीं ये प्रूव होता है कि कोई गलत डीड हम कर रहे हैं या दूसरों के लिए कर रहे हैं। जो भी है अच्छा कर रहे हैं दूसरों के लिए, इसलिए हमें बताया है, क्योंकि कुरान शरीफ में बताया है, एक गाइडेंस दी है ह्यूमैनिटी के लिए। और जो रमज़ान का महीना है ये चैरिटी का महीना है, ये इबादत का महीना है, तो सिर्फ गुड डीड्स ही हम इसमें करते हैं। सो ये था आज का वीडियो अबाउट रमज़ान के बारे में और ईद के बारे में। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स।